Yes, then how? Hello everyone, welcome to the Digital Learning 44 channel. I am Priyanka Arora. Today I will tell you how to make money online. ये तो भाई ड्रीम सभी का होता है, मेरा भी है. You want to just earn money online, but the way is how? कि कैसे? अगर आप चाहते हो कि while sleeping I just want to earn my money, then वो सब भी हमारे माइंड में क्वेश्चन रेज होता है कि how? क्वेश्चन आ गया कि हाउ वी कैन जस्ट अर्न द मनी ऑनलाइन. अब क्वेश्चन का आंसर क्या निकल सकता है? वैसे तो बहुत सारे आप देखते हो कि आजकल तो सब कुछ चल ही ऑनलाइन रहा है कि आप कुछ सेल कर रहे हो, कुछ परचेज कर रहे हो, एवरीथिंग इज ऑनलाइन. बट मेथड क्या है वो हमें नहीं मालूम. हम इसमें बोल सकते हैं मेथड इसमें बहुत से होते हैं. आपको 3 मेथड की बात तो मैं आज ही करने वाली हूँ कि जो आप अर्न करना चाहते हो मनी को ऑनलाइन, हाउ विल यू अर्न दैट. इसमें जो सबसे पहला मेथड है दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग. ठीक है, पहला मेथड तो यही हो गया कि एफिलिएट मार्केटिंग. कि एफिलिएट मार्केटिंग से भी हम क्या कर सकते हैं, पैसों को ऑनलाइन कमा सकते हैं. अब सेकेंड है इसमें ड्रॉप शिपिंग. Yes, drop shipping is also one of the method to make money online. I just explain it how it is possible. But अभी के लिए हम देखते हैं कौन कौन से मेथड हो सकते हैं. थर्ड मेथड हो सकता है दैट इज ई कॉमर्स. ठीक है, तो बेसिकली ये 3 मेथड वी आर हैविंग. दैट इज वन इज एफिलिएट मार्केटिंग, सेकंड वन इज ड्रॉप शिपिंग एंड थर्ड वन इज ई कॉमर्स. तो अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज द एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग एंड ई कॉमर्स. अब बात करते हैं सबसे पहले एफिलिएट मार्केटिंग की. कि बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग इज व्हाट, कि व्हाइल यू आर स्लीपिंग यू वांट कि यू जस्ट अर्न द मनी. तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही आप सुबह उठते हो, व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, तो आप अचानक से इस फोटो को लैपटॉप पे देखते हो. तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, अपना डैशबोर्ड और अपनी अर्निंग. तो दिस इज व्हाट अर्निंग इज ए ड्रीम. अर्निंग क्या बन गई, इट्स वन ऑफ द ड्रीम. तो यहाँ पे क्या आ गया, एफिलिएट मार्केटिंग इज बेसिकली व्हाट, कि इट इज वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ अर्निंग द कमीशन बाय प्रमोटिंग द प्रोडक्ट ऑफ अदर पीपल. कि ये एक ऐसी प्रोसेस है इन विच यू जस्ट अर्न द कमीशन बाय प्रमोटिंग द प्रोडक्ट ऑफ अदर पीपल. अब बात आती है प्रोडक्ट को प्रमोट करना. यहाँ हम बोल सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग मीन्स कि फॉर टू सेल द प्रोडक्ट. अब प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं या उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं. दैट मीन्स कि अगर हमने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है या उसको सेल करना है तो फॉर दैट वी नीड द इन्वेस्टमेंट. क्वेश्चन रेज हो गया कि क्या हमें प्रोडक्ट को सेल करने के लिए या प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए क्या हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है. तो आंसर इज नो. अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हमारे खुद के प्रोडक्ट होते तो इट्स ओके, प्रोडक्ट हम सेल करते हैं और पैसे हमें मिल जाते तो हमारा वो जो प्रॉफिट होता है दैट इज वो प्रॉफिट है. अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट प्रमोटिंग द प्रोडक्ट ऑफ अदर पीपल. अगर हम दूसरे लोगों के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं ऑन दिस वी आर जस्ट अर्निंग ओनली द रेवेन्यू. या हम बोल सकते हैं कमीशन या हम बोल सकते हैं इंसेंटिव. कि हमने किसी पर्सन के प्रोडक्ट को प्रमोट किया, हमने उसको सेल किया, तो दैट्स ऑल आर बेस्ड अपॉन द रेवेन्यू शेयरिंग. ठीक है, तो अब क्या बोल सकते हैं कि अगर आपके पास सपोज करो आप एक कंपनी चला रहे हो, आपके पास प्रोडक्ट है, यू आर हैविंग ए प्रोडक्ट. तो आप अगर उस प्रोडक्ट को बेचना चाहते हो लेकिन आपको सेल करने नहीं आ रहे, फॉर दैट यू नीड ए प्रमोटर. ठीक है, आपको उसके लिए प्रमोटर चाहिए जो आपके प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेच सके मार्केट में. तो ऑनलाइन बेचने के लिए हम उसमें बोल सकते हैं कि आपको एक एफिलिएट मार्केटर चाहिए या फिर आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो आपके प्रोडक्ट्स को डिफरेंट साइट्स पे जाकर प्रमोट कर सके कि हाँ ये प्रोडक्ट इतने का है, ये प्रोडक्ट इतने का, ये प्रोडक्ट इतने का. ठीक है, वो बेच सके. तो उसके लिए क्या है, जब आप कोई प्रमोटर आप ढूंढते हो तो ऑब्वियस है आप उसको क्या बोलोगे कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, 100 रुपीज़ का मैं तुम्हें दूंगा. अब इट्स योर विश कि तुम आगे जितने मर्जी का उसको बेच दो. अब जो मार्जिन बचा दैट इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज द रेवेन्यू शेयरिंग. ठीक है, कि जो उसको बचा वो उसकी कमीशन है, कि वो जैसे ऑनलाइन बेच रहा है उस प्रोडक्ट को वो कमीशन है. बट जो एफिलिएट मार्केटिंग होती है इसमें क्या हो सकता है कि इसमें आपको किसी साइट का लिंक शेयर करना पड़ता है.
लाइक अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, आप सपोज करो अपनी कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट क्रिएट कर देते हो, तो आप किसी भी थ्रू, कोई ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, लाइक इंस्टाग्राम है, या फिर आपके पास कोई यूट्यूब चैनल है, या फिर आप किसी वीडियो के थ्रू कर रहे हो, या फिर आप फेसबुक के थ्रू करना चाहते हो उसके प्रोडक्ट को प्रमोट, तो वो आप एक लिंक दे सकते हो, ठीक है, कि लिंक देते हो जब आप, तो अमेजोन विल गिव यू द 10% कमीशन, क्या जब उनका प्रोडक्ट बिकता है अमेजोन वालों का, तो उससे क्या बन गया कि अमेजोन ने तो ऑनलाइन डाला, लेकिन उनको रास्ता किसने दिखाया? आपने, कस्टमर को रास्ता आप दिखा रहे हो कि हाँ भाई तो इस लिंक पे क्लिक कर, इस लिंक से तो अमेजोन के साइट पे जाएगा और इस प्रोडक्ट को सेल मतलब बाय कर सकता है। तो इससे क्या हुआ, अगर वो पर्सन आपके दिए हुए लिंक से अमेजोन की साइट पे जाता और वहां से वो उस प्रोडक्ट को बाय करता है, तो फॉर दैट यू विल गेट अ 10% कमीशन। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द एफिलिएट मार्केटिंग। तो इसका ये कोई ज़रूरी नहीं है, जो नॉट इम्पॉर्टेंट, तो यू ओनली गिव अ लिंक ऑफ अमेजोन, यू कैन गिव द लिंक ऑफ फ्लिपकार्ट, जो भी आप साइट चला रहे हो, स्नैपडील है, फ्लिपकार्ट है, मंत्रा है, वटेवर, आप किसी का भी लिंक देते हो, आप उनके एक एफिलिएट मार्केटिंग के इन्फ्लुएंसर बन जाते हो, तो आपको क्या मिलता है? आपको कमीशन मिलती है। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग का समझ आया। अब बात करते हैं, अब इसमें इन्वॉल्व कौन कौन हो सकता है? लाइक नंबर 1 हम बोल सकते हैं इसमें इन्वॉल्व है मर्चेंट, ठीक है। और इसमें कौन हो सकता है? यहाँ पहले हम मर्चेंट के बारे में समझ लेते हैं कि मर्चेंट इज बेसिकली व्हाट, कि मर्चेंट कौन हो सकता है। मर्चेंट हम किसको बोल सकते हैं? लाइक अब कोई वाटर बॉटल ही ले लो, मैं आपको दिखाई देती हूँ, ये वाटर बॉटल है। अब ये किसका प्रोडक्ट है? किनले वालों का। अब क्या हुआ, ये क्या है? ये कंपनी है किनले ने, जिन्होंने ये वाटर बॉटल बनाई है, ठीक है। अब क्या है, ये कौन बन गया? दिस इज कॉल्ड एज द मर्चेंट। हम इसको क्या बोलेंगे कि ये मर्चेंट है। मर्चेंट क्यों बन गया ये? क्योंकि इसने ये वाटर बॉटल को बनाया, किनले की कंपनी ने वाटर बॉटल को बनाया है, तो डेट मीन्स इट इज कॉल्ड एज द मर्चेंट। तो ये क्या बन गया? ये मतलब कि ये एक क्रिएटर है, वी कैन कॉल इट इज अ क्रिएटर। क्रिएटर है, सेलर है, ब्रांड है, कोई एक फैक्ट्री, हम बोल सकते हैं कि एक फैक्ट्री है। तो ये क्या बन गया? एक क्रिएटर या सेलर, ब्रांड, एक मर्चेंट है जो अपने प्रोडक्ट को बना रहा है, प्रमोट नहीं कर रहा, ये सिर्फ प्रोडक्ट्स को बना रहा है बेचने के लिए रिटेलर्स को, होलसेलर्स को, या किसी भी पर्सन को, कि अगर वो हमारे प्रोडक्ट्स हमने जो बनाए वो आगे बेचना चाहता है, तो ये प्रोडक्ट्स को सिर्फ प्रोड्यूस कर रहा है, क्लियर। तो हम क्या बोल सकते हैं? एक वेंडर बोल सकते हैं इसको, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि आगे जो रिटेलर्स को ये दे रहा है, तो इट इज कॉल्ड एज द मर्चेंट। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है? अब एफिलिएट क्या है? एफिलिएट कौन हो सकता है? एफिलिएट हो सकते हैं जो मतलब ऑनलाइन प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, या हम बोल सकते हैं पब्लिशर। हम इसको क्या बोल सकते हैं? पब्लिशर। इसको हम क्या बोल सकते थे? सेलर या फिर क्रिएटर, ठीक है, जो कि प्रोडक्ट्स को बना रहे थे, इसको हम बोल सकते हैं कि इट इज कॉल्ड एज द पब्लिशर। अब पब्लिशर का क्या मतलब है? मतलब वो क्या कर रहे हैं? वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करवा रहे हैं, अपने अपने जो भी उन्होंने सामान है उसको ऑनलाइन डाला, ऑनलाइन डाल के कस्टमर को अपने प्रोडक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट करवाने वाला कौन होता है? एफिलिएट। Publishers are try to attract the customers with the value of the product of the merchant, कि जो मर्चेंट का प्रोडक्ट है उनके वैल्यू के साथ अपनी एक्स्ट्रा वैल्यूज को ऐड ऑन करके वो क्या करते हैं, मतलब दे जस्ट पब्लिश दैट थिंग्स ऑनलाइन, ठीक है। वो ऑनलाइन क्या कर सकते हैं? वैसे तो इसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू लगाने की ज़रूरत नहीं होती, कमीशन बाय डिफ़ॉल्ट ही हमें अमेजोन वालों से मिल जाती है। तो इसमें क्या करना था, हमने सिर्फ उनके जो लिंक्स होते हैं यूआरएल, उन्हीं को ही प्रमोट करना है, उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है और कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। तो दैट इज द एफिलिएट, कि वो एफिलिएट ही कर सकता है, एक प्रमोटर ही कर सकता है कि वो दूसरों के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकता है अमेजोन की, विद द हेल्प ऑफ अमेजोन पे। सो नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या आ जाता है? कंज्यूमर।
कंज्यूमर। अब बात आती है कंज्यूमर की, कि कंज्यूमर्स बेसिकली कौन हो सकते हैं। आप हो सकते हो, मैं हो सकती हूँ, कोई भी बंदा हो सकता है कंज्यूमर, कि जो भी ऑनलाइन प्रोडक्ट को अमेजोन पे बाय कर रहा है ना, दैट ऑल आर द कंज्यूमर्स। फ्लिपकार्ट पे बाय कर रहा है, स्नैपडील पे कर रहा है, मंत्रा पे कर रहा है, तो दैट ऑल आर द कंज्यूमर्स। किसी भी थ्रू, किसी भी लिंक के थ्रू, लिंक वो कहाँ पे है, वो लिंक आपको किसी भी सोशल नेटवर्क पे मिल जाएगा। सोशल नेटवर्क लाइक किसी वीडियो पे मिल जाएगा, ऑनलाइन आप देख सकते हो बिलबोर्ड जैसे होता है, डिजिटल बिलबोर्ड जिसको हम बोलते हैं, उस पर मिल जाएगा आपको। और भी कई कंट्रोल वगैरह अगर हम देखें, और भी कई जगह देखें, लाइक कंट्रोल बिलबोर्ड हो गया, आपको उस पर मिल जाएंगे लिंक्स वगैरह। तो ये क्या है कि कोई भी सोशल नेटवर्क पे जो आप लिंक, आपको जो लिंक मिल रहा है, उस लिंक को जब आप प्रेस करते हो, उस लिंक से आप जब अमेजोन की साइट पे जाके प्रोडक्ट को बाय करते हो, दैट टाइम यू आर द कंज्यूमर्स। सो दिस इज कॉल्ड एज द कंज्यूमर्स। 3 पार्टीज होगी, मतलब एफिलिएट मार्केटिंग में टोटल 4 पार्टीज इन्वॉल्व है, जिसमें मैंने आपको 3 पार्टीज के बारे में बताया, डेटा मर्चेंट, एफिलिएट जो पब्लिश कर रहा है, और कंज्यूमर। अब चौथी पार्टी कौन सी हो सकती है? कंज्यूमर किसके थ्रू जाके सामान ले रहा है? सोशल नेटवर्क के थ्रू जा रहा है, यूट्यूब के वीडियोस के थ्रू जा रहा है, तो दैट मीन्स की फोर्थ पार्टी इज व्हाट? दैट इज अ नेटवर्क। ये है फोर्थ पार्टी एफिलिएट मार्केटिंग की। अब आई बात नेटवर्क की। नेटवर्क कौन हो सकता है? सोचो, नेटवर्क हो सकता है आपका क्लिक बैंक, ये भी नेटवर्क है एक किस्म का। अगर मैं बात करूं इसकी अमेजोन की, एसोसिएट, ये भी नेटवर्क है। तो ये क्या है? दैट ऑल आर द नेटवर्क। कि वो क्या कर रहे हैं कि कोई भी, इट मीन्स कि कोई भी नेटवर्क हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कि जहाँ पे आप सारे क्या कर रहे हो, एक कस्टमर्स के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, उनकी ई बुक्स को, उनकी बुक्स को प्रमोट कर रहे हो, उनके किसी भी प्रोडक्ट्स को, लाइक उनके जो मैंने अभी बोला वाटर बॉटल को प्रमोट कर रहे हो, या फिर उनकी चॉकलेट्स को प्रमोट कर रहे हो, या फिर उनके कोई भी खाने पीने की चीज़ों को प्रमोट कर रहे हो, तो दैट इज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज द नेटवर्क। उनको हम क्या बोल सकते हैं कि वो सब क्या बन गया? वो नेटवर्क के अंडर आया, कि जिस आपने प्लेटफॉर्म के अंदर जाकर आपने जो सामान उनका बेचा, दैट इज कॉल्ड एज द नेटवर्क। सो बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग में ये 4 पार्टीज इन्वॉल्व होती है, जिसके थ्रू एक रेवेन्यू शेयरिंग जनरेट होता है, एक इंसेंटिव क्रिएट होता है। इनका कोई इंसेंटिव नहीं होता, कंज्यूमर को कोई इंसेंटिव या कोई कमीशन नहीं मिलनी, ये तो बायर है, इसने तो पैसे देने हैं, इसने पैसे देने हैं तो बाकियों में जाके शेयर होने, इसीलिए इसका कोई काम नहीं, इसने पैसे देने हैं और इसने जाकर इसको मिलनी है कमीशन, या फिर इसको मिलने हैं जो प्रोडक्ट के पैसे होते हैं, और जितना भी इसका ऊपर वाला मार्जिन होगा, प्रॉफिट होगा मर्चेंट को, वो मिल जाएगा। इनको बाकी पार्टीज को क्या मिलता है? अपना अपना रेवेन्यूज वगैरह जो शेयर किया होता है वो जनरेट हुआ होता है, और वो सभी को मिलता है। सो ये बेसिकली क्या बन गया? दिस इज कॉल्ड एज द एफिलिएट मार्केटिंग विद द 4 पार्टीज। एफिलिएट मार्केटिंग भी हो गया, और उनके साथ जो उनके अंदर इन्वॉल्व है 4 पार्टीज, वो भी डन होगी। अब बात आती है आफ्टर द एफिलिएट मार्केटिंग, नेक्स्ट टॉपिक क्या था? दैट इज ड्रॉप शिपिंग। कि ड्रॉप शिपिंग बेसिकली क्या है? अब नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ड्रॉप शिपिंग। कि ड्रॉप शिपिंग बेसिकली क्या है? ठीक है, ड्रॉप शिपिंग हम किसको बोल सकते हैं? कि अपने मीटिंग स्किल से किसी भी दूसरे दुकानदार की सेल को बढ़ाने को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज द ड्रॉप शिपिंग। कि आपने क्या देखा, एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, लाइक आपके पड़ोस में कोई कुम्हार है, वो घड़े बनाता है, या मेरे पड़ोस में कोई कुम्हार है, वो घड़े बनाता है। मैं उसके पास गई, मैंने देख के हाँ इसके घड़े बहुत अच्छे हैं। अब मैंने बोला कि भैया ये घड़े आप मेरे को कितने का दोगे? वो कहता है मैं 100 का दूंगा। तो वो बाकियों को भी इतने का ही देता है, 100 का ही वो बेचता है, उसका मतलब सेलिंग प्राइस जो प्राइस है दैट इज 100 रुपीज़। तो मैंने उसको बोला मुझे एक नहीं चाहिए, मुझे काफ़ी सारे घड़े चाहिए, तो आप मुझे तब कितने का लगाओगे? ऑब्वियस है, होलसेलर को तो कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। तो वो जो डिस्काउंट के लिए हमने क्या किया कि हमने उसको बोल दिया कि हमें इकट्ठे घड़े चाहिए। कहते चलो ठीक है, मैं आपको 80 रुपीज़ का लगा दूंगा। ठीक है, 80 का घड़ा बन गया। अब हमने क्या किया, उनके घड़े की पिक्स क्लिक कर ली, पिक्स क्लिक करी और घर आ गए वापस। फिर
अब यहाँ पे किस चीज की बात आई, यहाँ पे बात आई आपके कि आपने उन पिक्स का क्या करना है, व्हाट यू विल डू विद दैट पिक्स। आप क्या करोगे, उसको फर्दर प्रमोट करोगे। जब आप उसको प्रमोट करोगे, प्रमोट के लिए आपको सोशल नेटवर्क चाहिए, ऑब्वियस है। अब वो सोशल नेटवर्क कौन सा हो सकता है आपके पास, वो आपके पास क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम भी हो सकता है, ठीक है, फेसबुक भी हो सकता है, या फिर आप वीडियो के थ्रू भी बता सकते हो, उसकी अगर आपने वीडियो बनाई है वो भी दिखा सकते हो। इट्स अप टू यू कि आप उस चीज को कैसे प्रमोट करते हो, ठीक है, और दूसरे कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करते हो, ठीक है। तो ये कौन सा आप नेटवर्क यूज करते हो, कौन सा सोशल प्लेटफॉर्म यूज करते हो जिसके थ्रू आपको लगता है कि कस्टमर आपके पास अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो ये क्या बन गया आपके पास, दैट इज कॉल्ड एज द ड्रॉप शिपिंग। कि आपने क्या किया, कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया, कस्टमर ने आपके सामने क्वेरी रख दी कि हाँ भाई मुझे ये चाहिए, ये 2 घड़े मेरे को चाहिए। आपने क्या किया, 2 घड़े के लेने के लिए आपने उसको 80 रुपीज देने, और आपने वो जो घड़े घड़े हैं ऑनलाइन आपने कितने के डालने हुए हैं, 150 का, ठीक है, 150 का आपने डाला है। अब आपने क्या किया, आपने उस पर्सन को जहाँ पे 80 देना था वहां पे आपने उसी पर्सन को 100 रुपीज दिए और बोल दिया कि ये घड़ा इस एड्रेस पे बेच दो, या पे ये घड़े को इस एड्रेस पे डिलीवर कर दो। अब वो क्या हुआ, जो रेस्ट 50 रुपीज थे वो क्या हो गए, वो आपकी कमीशन बन गई। तो दैट कमीशन इज बेसिकली व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज द ड्रॉप शिपिंग, कि जिसमें आप अपनी कमीशन को जनरेट कर रहे हो बाय अट्रैक्टिंग द पर्सन एंड प्रमोटिंग द प्रोडक्ट ऑफ अनदर सेलर। तो दैट इज कॉल्ड एज द ड्रॉप शिपिंग। अब इसमें आप खुद देखो, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट लगी, आई डोंट थिंक सो कि इसमें कहीं पे आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ी। बस एक टाइम कंज्यूम हुआ कि जो आपने पिक्स वगैरह क्रिएट करी, पिक्स डिजाइन करी और उसको ऑनलाइन डाला, और टाइम कंज्यूमिंग के आपके पास मनी जो आपने चार्ज करी, कमीशन जो आपको जनरेट हुई वो आपकी बन गई, ठीक है। तो मतलब कि हेयर यू नीड अ लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये आपको ज़्यादा पैसे वगैरह इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए, यू कैन जस्ट डू दैट थिंग ईजिली। इसमें ज़्यादातर इन्वेंट्री वगैरह भी इन्वॉल्व नहीं होती, जबकि एफिलिएट मार्केटिंग में इन्वेंट्री इन्वॉल्व होती है, कमीशन डिफरेंट पार्टीज में जाके जनरेट होती है। बट इन ड्रॉप शिपिंग देर इज नो इन्वेंट्री, इन दिस यू नीड अ शॉपकीपर, जहाँ पे आप उनके साथ बात कर सकते हो। अगर आप किसी भी जैसे आप दिल्ली वगैरह देखो तो वहाँ पे कितने सारे शॉप्स हैं, यहाँ पे आपको होलसेल रेट पे सारे प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। तो आप वहाँ पे जाके बात कर सकते हो, उनकी पिक्स, उनके प्रोडक्ट्स की फोटो क्लिक करके लेके आ सकते हो, और फिर आप उसको अपने तरफ से किसी भी एक एड्रेस पे आगे जो डिलीवर करना चाहते हो वो कर सकते हो बाय अट्रैक्टिंग द कस्टमर विद द सोशल नेटवर्क। सो दिस इज कॉल्ड द ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। मतलब इसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, कि कई बार ऐसा होता है कि आप उसको सपोज करो आप उसका मार्जिन बहुत ज़्यादा रख देते हो, कि वो कुम्हार सपोज करो घड़ा 100 का दे रहे हो और आप उसको 1000 का बेच रहे हो ऑनलाइन, और किसी और बंदा कोई है वो उसको 500 का दे रहा है, बेच रहा है। तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, एक कि ये एक हम बोल सकते हैं डिसएडवांटेजेस भी होते हैं ड्रॉप शिपिंग के, क्योंकि इसमें कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व हो जाती है। अब आप एग्जांपल ले लो व्हाट्सएप की, व्हाट्सएप पे ग्रुप जनरेट हुए हैं, हाँ, एक पर्सन ने ग्रुप बनाया, वो अब अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पे डाल रहा है, जैसे वो ड्रेसेस वगैरह जो आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है, ड्रेस और सूट वगैरह वो व्हाट्सएप पे डाल रहा है, वो दूसरे पर्सन को भी बोल रहा है कि तू भी डाल दे, वो आगे फिर ग्रुप नेक्स्ट बना देता है, फिर वो उन्हीं से आगे डाल देता है, मतलब क्या बन गया, थर्ड पार्टी बन गई, ठीक है। पहला पर्सन वो जिसने प्रोडक्ट बनाया, मीन्स पहला पर्सन वो बन गया जिसने प्रोडक्ट को बनाया, दूसरा ग्रुप वो बना जिसने उस प्रोडक्ट को आगे व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के बेचने के लिए ट्राई किया या शुरू किया काम। अब यहाँ पर उसने आगे बोल दिया कि भाई तू भी ग्रुप बना ले एक, ठीक है, ये एक थर्ड पार्टी होगी, ये ऑब्वियस है, ये इससे लेगी प्रोडक्ट, ये अपना 50 रुपीज का मार्जिन रखेगी, ये फिर 50 का बन जाएगा इसमें मार्जिन, फिर इसने बोला कि तू भी मैं बेच रही, तू भी बेच ले, फिर एक किस्म का वो हो जाता है ना साधन एक दूसरे की, कि हाँ तू कर रही तो मैं क्यों पीछे हटूं, चलो मैं भी बना लेती हूँ, ठीक है। तो अगेन 50 का, मतलब अगर यहाँ पर कोई बायर बैठा हुआ है, कहाँ पे उसको यहाँ से प्रोडक्ट मिलना है 1000 का, और यहाँ से उसको प्रोडक्ट कितने का मिलेगा, 1150 रुपए का, ठीक है, सीधा 150 का मार्जिन आ गया।
ये तो अभी मैंने छोटा सा मार्जिन है, कहीं हो सकते हैं ज़्यादा मार्जिन भी रखते हैं, 250 का मार्जिन रख ले, तो उस हिसाब से वो मार्जिन जितना रखेंगे बायर को उतना महंगा प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो जाती है ड्रॉप शिपिंग की, कि हमें नहीं पता कि वो प्रोडक्ट कहाँ से पीछे से चल के आया, आगे कौन बेच रहा है। ठीक है, तो फिर आप जब इससे प्रोडक्ट खरीदोगे, ये आगे इसको बोलेगी कि हाँ भाई इस एड्रेस पे भेज दे, फिर ये इसको बोलेगी इस एड्रेस पे भेज दे, फिर ये जाकर शॉपकीपर को कहेगी कि हाँ तू पकड़ ये पैसे तुम्हारे और इस एड्रेस पे भेज, या फिर इस एड्रेस पे डिलीवर कर दो। तो ये सब क्या हो गया कि कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती है। दैट डिसएडवांटेजेस इज मार्जिन, कि यहाँ तो हमें बहुत ही कम मार्जिन रखना चाहिए, जैसे आपको पहले रखवाया मैंने, कम मार्जिन हो फिर तो इट्स ओके, इसमें मार्जिन लो ही बेस्ट होता है। अगर आप ज़्यादा मार्जिन रखो तो वो कंपटीशन बढ़ जाता है और प्रोडक्ट जो है आपका ज़्यादा महंगा हो जाता है और फिर दोबारा से बायर आपसे कभी नहीं खरीदता। तो ये भी प्रॉब्लम आती है ड्रॉप शिपिंग के अंदर, ये हमें थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखना होता है। ये बात हुई ड्रॉप शिपिंग की कि ड्रॉप शिपिंग बेसिकली क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज ई कॉमर्स। अगर हम ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल की बात करें तो वो क्या है, व्हाट इज दैट। अब बात आती है ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स इज बेसिकली व्हाट, एफिलिएट मार्केटिंग डन, ड्रॉप शिपिंग डन, लेकिन ई कॉमर्स भी तो है। ई कॉमर्स होता है मर्चेंट्स के लिए, सच बताओ तो जैसे सपोज करो मैं एक शॉपकीपर हूँ, मेरे पास बहुत सारा सामान है, आई जस्ट वॉन्ट टू सेल दैट थिंग्स आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन तो इजी है, कस्टमर आया सामान ले गया, काम खत्म हो गया, प्रॉफिट जो वो हमारे पॉकेट में। बट अगर मुझे वो सेल ऑनलाइन करना हो देन व्हाट विल आई डू, या तो मुझे अपनी वेबसाइट बनानी पड़ेगी, या मुझे अमेजोन के ऐप पे डालना पड़ेगा सारा सामान, या मुझे फ्लिपकार्ट की साइट पे डालना पड़ेगा, मंत्रा की साइट पे डालना पड़ेगा सामान, इफ आई वांट टू सेल दैट थिंग्स ऑनलाइन। तो बेसिकली क्या है, दैट इज कॉल्ड एज अ ई कॉमर्स। ये बहुत सिंपल सा चीज है कि ई कॉमर्स में क्या होता है, एक आप लोग सपोज करो अमेजोन के साथ अपना टाई अप कर लेते हो, कोई भी प्रोडक्ट आप ऑनलाइन बेचना चाहते हो, बाकी वो क्या करते हैं कंपनी वाले कॉरियर वाले को भेज देते हैं आपकी शॉप पे, आप उसको पैक वगैरह सब कुछ वो आपको पहले दिया होता है उन्होंने, जो बॉक्स है या जो पैकिंग मटेरियल है वो आपको पहले आया होता है सारा, बस आपने उसको पैक करना है, अमेजोन के ऊपर सील लगा देनी है, प्रोडक्ट के ऊपर अमेजोन वगैरह सब कुछ लिखा होगा, उसको पैक करके उस कॉरियर बॉय को दे देना और वो आगे उसको डिलीवर कर देते हैं। और जो आपका जो होता है मतलब आपके जो चार्जेस होते हैं वो आपको मिल जाते हैं, बाकी अमेजोन वालों के होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द ई कॉमर्स। कि ई कॉमर्स बेसिकली क्या हो जाता है कि जब आप अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचते हो अमेजोन की साइट से, फ्लिपकार्ट की साइट से, तो दैट इज कॉल्ड एज द ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल। ठीक है, एफिलिएट में क्या था, एक रेफरेंस क्रिएट करना, लिंक के थ्रू रेफरेंस बनाना बिकम्स अंडर द एफिलिएट। ड्रॉप शिपिंग में क्या था, प्रोडक्ट आपने खुद इन्वेस्टमेंट नहीं करी उसमें, प्रोडक्ट किसी के बेच आप रहे हो, कस्टमर को आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने एंड से, तो दैट इज जो मार्जिन है वो आपके पास जो मार्जिन है वो क्या बन गया आपका, वो ड्रॉप शिपिंग के अंडर आ गया। अगर मैं ई कॉमर्स की बात करूँ, इसमें इन्वेस्टमेंट भी आपकी है, इन्वेस्टमेंट भी खुद की है और उसको आपने किसी दूसरे बंदे को देना है। जैसे आपको स्टार्टिंग में एफिलिएट में मैंने मर्चेंट का बताया था, तो उसमें क्या था, वो जो वाटर बॉटल थी वो जो बना रहा है उसी को वो खुद भी ऑनलाइन जो स्टार्टिंग में मैंने आपको वाटर बॉटल के बारे में बताया था, उसमें क्या था कि जो प्रोडक्ट वो खुद बना रहा है वो उसको खुद ही ऑनलाइन बेच रहा है, तो दैट कम्स अंडर द ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल। सो दिस इज दैट कि क्या है इन तीनों का आज मैंने आपको डिफरेंस बताया कि ई कॉमर्स क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग इज व्हाट एंड ड्रॉप शिपिंग इज व्हाट। क्लियर टू एवरीवन। अगर आपको फिर भी कोई इशू क्रिएट होता है कि हाँ कोई चीज आपको नहीं समझ आई, आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। ठीक है, so that's all for today. If you like this video then like it, share it and subscribe it. Thank you so much. सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल लर्निंग 44 को और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए टू कीप लर्निंग डिजिटली।